सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेशन को एड्रेस किया है, ये 22 मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, और बहुत ही जबरदस्त भाषण था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने 22 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने ओपन वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अगर आतंक के खिलाफ बात नहीं करेगा तो कोई भी बात नहीं होगी। पाकिस्तान को साफ साफ प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अगर बचना है तो आतंकवाद को खत्म करे। प्रधानमंत्री ने कह दिया है ट्रेड और टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी, यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि टेरर और ट्रेड, यानी कि आतंकवाद और आपस में व्यापार, यह भी नहीं होगा। और साथ ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, खून और पानी भी एक साथ नहीं बहेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ना भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा तो सिर्फ आतंकवाद के ऊपर बातचीत करेगा और पीओजे के ऊपर बात करेगा। साथ ही पाकिस्तान को यह भी कह दिया भारत ने कि आतंकवाद और ट्रेड, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है वो भी नहीं होगा जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान खत्म नहीं करता। इसके साथ साथ भारत ने यह भी कह दिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर भी अभी आप समझ लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान का पानी नहीं खोलना है। यह एक इशारा प्रधानमंत्री ने दे दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस पूरे भाषण में, वो आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने भाषण की शुरुआत जो है अपनी तरफ से हमारे जो सेना है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे खुफिया एजेंसीज, इन सबको सल्यूट के साथ अपना भाषण शुरू किया। अपनी सभी फोर्सेस और अपनी सभी एजेंसीज को पहले सल्यूट किया, उसके बाद भाषण शुरू किया और यह कहा कि हर भारतीय की तरफ से वो सल्यूट करते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस को। सबसे अच्छी बात, भाषण की शुरुआत अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सल्यूट के साथ। आगे मैं आपको बताता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की ब्रेवरी, उनके शौर्य, उनके करेज और उनकी जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उस सब को जो है अपनी तरफ से सल्यूट किया है और यह कहा है कि हमारे सैनिकों ने आज भारत का एक बार फिर से नाम रोशन किया है। और जो मुख्यतः पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, भारत ने प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत पहलगाम से शुरू की। 22 अप्रैल का वो दिन याद किया जब छुट्टियां मनाने गए हुए भारतीयों के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये कहा कि जो लोग हमारे छुट्टियां मनाने पहलगाम गए हुए थे, उनसे धर्म पूछ के पाकिस्तानियों ने जो है उनको उनके बच्चों के सामने, उनकी धर्म पत्नियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ये उन सबको जो है हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है जिन लोगों की सिंदूर उजाड़े इन आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय जब हमने ये ऑपरेशंस लॉन्च करने थे, सबसे अच्छी बात है कि सब लोगों ने उनका साथ दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए उन्होंने अपनी सेना को फुल छूट दी थी कि आप जाओ और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दो। उन्होंने कहा कि आज आतंकवादी जो है पूरी तरह से ये समझ गए हैं कि भैया उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी जो उन्होंने यहां पर हमला किया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सिर्फ एक नाम नहीं है, वो न्याय की एक अखंड प्रतिमा बताई गई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 6 और 7 की मई को पूरे वर्ल्ड ने देखा ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स को मिट्टी में मिला दिया, एक सटीक उसके ऊपर प्रहार करके। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर देगा। और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, जब हमारे यहां पर बात नेशन की आती है तो पहले नेशन देखा जाता है, उसके बाद सब कुछ। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जितने भी हम लोग, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, उन्होंने बड़े फुलादी हौसले के साथ
पाकिस्तान को जो है धूल चटाई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहावलपुर और मुरीदकी के ठिकाने भी बताया कि ये ग्लोबल टेररिज्म की इंडस्ट्री है, ये ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटी है, जहां पर आतंकवादियों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो और जितने भी बड़े वर्ल्ड के अंदर भी आतंकी अटैक हुए हैं उन सब के तार इस बहावलपुर और मुरीदके की आतंकवाद की फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। चाहे वो 9/11 हो जो अमेरिका पे अटैक हुआ, चाहे वो लंदन में एक अटैक हुआ था वो हो, या भारत के अंदर जितने भी अटैक हुए हों उन सब के तार जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, भारत ने आतंक के अड्डे ही उड़ा दिए, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, आतंक के कई सारे आकाओं को मार गिराया। और पाकिस्तान इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इस चीज के ऊपर भी बड़ा जोर दिया कि इस समय पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए था आतंकवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं, पाकिस्तान एक और गलती कर गया। पाकिस्तान आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो है अटैक किए, हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों को, हमारे सिविलियन एरियाज को, सिविलियन पब्लिक को, हमारे कई सारे इलाकों में इन्होंने अटैक किए, स्कूल्स को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत ने और अपना जो है अटैक और बढ़ा दिया, जिसके बाद मिलिट्री स्टेशंस पाकिस्तान के जो है उनको टारगेट किया। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत के मिलिट्री स्टेशंस हैं उनको भी पाकिस्तान ने टारगेट किया था, जिसको हमने उनके सारे अटैक को मिट्टी में मिला दिया, हवा में ही उनके ड्रोन्स को वहीं पे खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि पाकिस्तान की जो ये पाकिस्तान है और उनकी जो आतंकियों के साथ जो रिश्ता है और जो मिलिट्री का उनके साथ साथ है वो भी एक्सपोज हो गया जब उन्होंने आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पे देखे, जिसके बाद उन्होंने पता चल गया पूरे वर्ल्ड को कि पाकिस्तान के अंदर एक अपनी जो स्टेट ऑफ टेरर है वो चलता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, भारत के जो ड्रोन्स हैं और जो मिसाइल्स हैं उसने पाकिस्तान के एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसका पाकिस्तान को बड़ा घमंड हुआ करता था, ये प्रधानमंत्री ने कहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पाकिस्तान उसके बाद बचने के रास्ते ढूंढता रहा, कभी किसी के पास गया, फिर कभी किसी के पास, फिर 10 मई को पाकिस्तान ने जो है डीजीएमओ के लेवल पर कॉल किया और ये कहा कि हम अपने सभी इस तरह के ये जो हमले हैं ये रोकने के लिए तैयार हैं, और इन्होंने गिड़गिड़ाया, जिसके बाद भारत ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आप रोकने के लिए तैयार हो तो यहां से भी हमले जो है रुक जाएंगे। जिसके बाद पाक की तरफ से गुहार लगाई गई और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी। प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सिर्फ अपनी कार्रवाई को स्थगित किया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीज फायर की बात कोई नहीं की है। भारत ने कहा है हमने सिर्फ अपने ऑपरेशंस को पॉज दिया है, यानी कि स्थगित किया है कुछ देर के लिए, और अगर कोई भी आतंकवादी हमला पाकिस्तान करता है तो वापस मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को भारत की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया और अब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और यह कहा कि भारत पर आतंकी हमला अगर हुआ तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो भी अपनी शर्तों पर। वो हमने किस तरह से देना है उसमें किसी को पूछना नहीं है। और भारत ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की धमकी ना दे, और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया न्यूक्लियर अटैक से किस तरह से डील करना भारत वो भी अच्छी तरीके के साथ जानता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर अटैक की ये बार बार पाकिस्तान धमकी देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमें भी पता है न्यूक्लियर वेपन के साथ कैसे डील करना है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंक की सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखते, पाकिस्तान के अंदर आतंक की सरकार है और आतंक के आका सब एक साथ है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि जब मारे गए आतंकियों के जनाजे के ऊपर गवर्नमेंट के लोग गए तो सामने पता चल गया कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाई है, और न्यू एज वॉरफेयर की बात की उन्होंने, यानी कि नए तकनीकी
टेक्नोलॉजी के साथ जो इक्विपमेंट भारत ने यूज किए हैं उससे पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि मेड इन इंडिया, जिनमें ब्रह्मोस आती है, जिनमें हमारा तेजस आता है, जिनमें हमारे कई सारे वेपन्स आते हैं, उन सब का जो हमने यूज किया, पूरे वर्ल्ड ने इसके अंदर ये देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं और हम मेड इन इंडिया वेपन्स के साथ न्यू एज टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के तरीके के साथ लड़ सकते हैं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचना है तो टेरर, आतंकवाद को अपने देश में खत्म करे। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी भी एक साथ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड को भी एक जाते जाते मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म की होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीएचजेके के बारे में होगी। यानी कि जो लोग ये कह रहे थे अमेरिका की तरफ से भी कि भाई अब कश्मीर के ऊपर बात होगी भारत पाकिस्तान में, तो सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो आतंकवाद की होगी, जो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया। और प्रधानमंत्री जी ने लास्ट में बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर ही जाता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से, और भारत ने साफ कह दिया ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है। छोटी सी भी हिमाकत पाकिस्तान ने की तो भारत मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा। अब प्रधानमंत्री जी की सबसे जबरदस्त अभी तक की ये आज जो उन्होंने ये अपना भाषण दिया है, बहुत जबरदस्त भाषण। और मैं आपको बता दूं कई सारे लोग हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े भी हैं और कई सारे लोग अपनी राय भी रख रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो लोग यहां पर अगर आपको दिखता है जो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है तो उन्हें जल्द से जल्द एक्सपोज करो। आज वैसे कोई भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी यहां पाकिस्तान का जिक्र करेगा हम उसे एक्सपोज करेंगे और एक्सपोज करके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को हम अपडेट करवाते रहेंगे। डोगरा पत्रकार के साथ जुड़े रहिए। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे।